हर हर महादेव। दोस्तों, हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करे, बाबा केदार का दर्शन करे। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तराखंड के 4 धाम में से एक और प्रमुख धाम है केदारनाथ धाम। हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है बाबा केदार का धाम। अगर आपका भी मन है, आपने भी मन बना लिया है, आप भी विचार कर रहे हैं कि आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। यात्रा की प्लानिंग कैसे करें, यात्रा की तैयारी कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हम किस साधन से अपनी यात्रा करें, कहाँ रुकना होगा, ये सारी बातें जो सवाल आपके मन में हैं, उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उपयोगी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केदारनाथ धाम से जुड़ी सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जब आपके मन में ये विचार आया कि आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करनी चाहिए, जिस तरह से बाकी तीर्थ स्थलों की यात्रा में हम बहुत ही कम समय में प्लानिंग कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं, बाबा केदार के धाम की यात्रा इतनी सरल नहीं है। मेरे शिव के दर्शन इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे, कुछ आपको मेहनत करना होगा। पहला मेहनत तो आपको करना होता है कि सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए कि कितने लोगों का आपका ग्रुप बन रहा है, और जितने लोगों का ग्रुप बन रहा है उतने लोगों का यात्रा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य। उत्तराखंड सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी दर्शनार्थियों को अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप उत्तराखंड सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से, या जो केदारनाथ और बद्रीनाथ देव स्थानम का वेबसाइट है उसके माध्यम से, या जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से भी आप यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए हर सदस्य का आधार कार्ड, उनका डेट ऑफ बर्थ, कितनी उनकी आयु है, उनका जेंडर, ये सारी चीजें डिटेल मांगा जाता है। उसे आपको अपलोड भी करना होगा। आधार कार्ड की कॉपी भी आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी। अगर आप इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं, ये सारा डिटेल उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम यात्रा करने के लिए क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो पहली तैयारी तो ये होती है कि हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार जब हम लॉगिन आईडी बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम ई पास जारी करवा लेते हैं। हमारा ई पास जारी हो जाता है। ई पास इशू होने के बाद पहला आपका काम है कि आप उसे प्रिंट करा लीजिए। उसमें एक बारकोड होता है जो समय समय पे जगह जगह पे स्कैन होता है। तो आप अपने यात्रा ई पास को प्रिंट कराकर अपने पास रख लीजिए। साथ ही साथ अपने आधार की फोटोकॉपी या जो भी आपका लाइसेंस है ना, जो आईडी प्रूफ है, उसकी भी एक कॉपी आप अपने पास संभाल कर रखिएगा। कहीं कहीं जरूरत पड़ती है और तब उसे आपको दिखाना होता है। अगला स्टेप यह होता है कि हम कैसे पहुंचे। तो देखिए, आपको अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है तो केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक पहुंचना होगा। अगर आप रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून ही है, तो आपको वहां तक ट्रेन से सफर करना होगा। सभी बड़े शहरों से हरिद्वार रेल के माध्यम से कनेक्ट है। अगर आप किस शहर से कनेक्ट नहीं है तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं और दिल्ली से आप हरिद्वार की ट्रेन ले सकते हैं। अगर आप अपना सफर प्लेन के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप देहरादून के जालीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे और देहरादून से फिर आप सोनप्रयाग का सफर तय करेंगे। देहरादून से
सोनप्रयाग की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। वहीं हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 235 किलोमीटर है और ऋषिकेश से बात करें तो 210 किलोमीटर की दूरी है सोनप्रयाग की। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो जाना है केदारनाथ और दूरी बता रहे हैं हम सोनप्रयाग की। तो याद रखिए, आप किसी भी माध्यम से जाइए, आपको बाई रोड जाना होगा सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग तक आप बाई रोड जाएंगे, चाहे बस से जाएं, चाहे आप अपनी गाड़ी से जाएं, या चाहे आप ट्रेवलर्स से गाड़ी बुक करा कर जाएं। वो गाड़ी आपको सोनप्रयाग तक ही पहुंचाएगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो 5 किलोमीटर का सफर है, वो सफर आपको वहां के लोकल टैक्सी के माध्यम से करना होगा, जो आपको प्रति यात्री 50 रुपए के रेट से गौरीकुंड तक पहुंचाएंगे। गौरीकुंड ही वो पॉइंट है जहां से वास्तविक हमारी जो यात्रा है, केदारनाथ धाम की यात्रा है, वो प्रारंभ होती है, वो शुरू होती है। चाहे आप ट्रैकिंग के माध्यम से जाएं, चाहे घोड़े खच्चर के माध्यम से जाएं, आपको सोनप्रयाग गौरीकुंड जाना ही होगा। हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो हेलीकॉप्टर से आप यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा। तो अगर आप गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से 32 किलोमीटर पहले आपको गुप्तकाशी मिलेगा और गुप्तकाशी से फिर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से आगे का सफर कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से अगर आप सफर करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी से लगभग 7,800 रुपए के आसपास आपको राउंड ट्रिप का देना होगा, जाना आना दोनों का आपको 7,800 रुपए समथिंग देने होंगे। अगर आप एक ही ट्रिप करना चाहते हैं तो 3,900 रुपए, 4,000 मानकर चलिए, 4,000 रुपए आपको एक साइड का खर्च आएगा। वहीं अगर आप फाटा से हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले फाटा है, वहां से भी आप हेलीकॉप्टर सुविधा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर सुविधा लेने के लिए आपको पहले ही उसकी बुकिंग करनी होगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से आप हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करेंगे और यहां पर आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी हैं जहां पर आप अपने पैसे गंवा सकते हैं। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा, वहां से ही आप बुकिंग करेंगे अगर हेलीकॉप्टर सुविधा आप लेना चाहते हैं। अगर आप फाटा से हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो फाटा से राउंड ट्रिप लगभग 4,800 रुपए के लगभग पड़ेगा और अगर एक ही साइड आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, वापसी में पैदल आना चाहते हैं, तो उस केस में 2,400 रुपए, 2,500 रुपए मान लीजिए, वो आपको एक साइड का किराया पड़ेगा। वहीं सिरसी, जो कि सोनप्रयाग से 8 किलोमीटर पहले है, अगर आप सिरसी से हेलीकॉप्टर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक साइड का 4,700 रुपए के लगभग, दोनों साइड का राउंड ट्रिप का 4,700 रुपए के लगभग और एक ट्रिप का एक साइड का 2,400 रुपए के लगभग एक यात्री का किराया आएगा। यहां भी इनके कुछ अपने नियम होते हैं जो वजन के आधार पे तय होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का हम आपको बता रहे हैं, ये आपके वेट पे डिपेंड करेगा कि आपको हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, कितना किराया लगेगा। इसी तरह से अगर आप पिट्ठू के माध्यम से, पालकी के माध्यम से या घोड़े खच्चर के माध्यम से भी जाना चाहते हैं तो वहां भी वेट जो है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट, वेट के आधार पे रेट तय होते हैं। नॉर्मल किराया अगर हम खच्चर की बात करें, घोड़े खच्चर की बात करें, तो सोनप्रयाग से अगर आप घोड़ा खच्चर लेकर केदारनाथ धाम तक जाना चाहते हैं तो फिर आपको 3,000 रुपए देने होंगे। और वहीं अगर आप गौरीकुंड का जो घोड़ा स्टैंड है वहां से अगर आप घोड़ा खच्चर लेते हैं तो आपको 2,600 रुपए के आसपास देना होगा। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा करने के लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। शिव का नाम लीजिए और चले जाइए हजारों लोगों के साथ उस स्वर्णिम यात्रा में, जो कभी न भूलने वाली यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको जन्मों जन्म तक याद रहेगी। एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं।
तो अगर मेरी सलाह मानिए, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे जैसे भी हैं, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो आप पैदल यात्रा कीजिए। क्योंकि जो आनंद केदारनाथ धाम के उस ट्रैक का है, कहते हैं कि ये स्वर्ग का रास्ता है। तो स्वर्ग के रास्ते पे जब तक हम चलेंगे नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी नहीं। तो अगर मेरी बात मानते हैं तो पैदल यात्रा कीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को उस पैदल यात्रा में बड़े हंसी खुशी से जाते हुए। पैदल यात्रा के लिए आपको क्या करना होगा, तो गौरी कुंड से आपको सुबह भोर में जितनी जल्दी हो सके आपको चढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। लगभग ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में 17 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। 17 किलोमीटर चलने में आपको लगभग 10 से 12 घंटे, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये पैदल यात्रा का समय आपको लग जाता है। इतना समय आप मानकर चलिए कि ये समय आपको लगे। चलिए आपकी यात्रा को थोड़ा सा और विस्तार से समझाते हैं। पहला जो आपका दिन होगा, अगर आप हरिद्वार से निकलते हैं तो मानकर चलिए कि तिलवाड़ा या सीतापुर या सोनप्रयाग तक आप शाम तक पहुंचेंगे और वहां आपको स्टे करना होगा। अब अगर मेरी सलाह माने तो आप वहां के लिए बहुत ज्यादा बुकिंग कराने के लिए या स्टे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत होम स्टे आपको मिल जाएगा जहां लोग रोक कर आपको अपना होटल लॉज उपलब्ध करा देंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ रुकेंगे। मेरी बात सलाह मानिए कि आप पहला हाल्ट है उसकी कोई तैयारी मत, क्योंकि वहां के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है कि आप पहला दिन शाम तक कहां पहुंच पाते हैं। तो आप जहां भी पहुंचेंगे अपनी सुविधा अनुसार आपको वहां कुछ न कुछ रूम जरूर मिल जाएगा। तो निश्चिंत होकर आप निकलिए। शाम तक आप रात तक जहां भी पहुंचते हैं वहां होम स्टे कीजिए। अगली सुबह भोर में आप जितनी दूरी पे रुके हुए हैं, अगर आप सोनप्रयाग तक पहुंच गए बहुत अच्छी बात, क्योंकि लगभग 3 से 4 बजे टैक्सी स्टैंड में लाइन लग जाता है टैक्सी के लिए। तो आप जितनी जल्दी हो सके टैक्सी के लिए लाइन लगा लीजिए। चाहे आप कोई भी हो, आपको लाइन लगाना पड़ेगा और तभी आपको टैक्सी मिल पाएगी। तो टैक्सी के लिए लाइन लगा लीजिए। टैक्सी के लिए लाइन लगाने के बाद आप जब गौरी कुंड पहुंचेंगे, गौरी माता का दर्शन कीजिए और वहां से आप अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। तो दूसरा जो दिन होगा, दूसरा दिन आप ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे, आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और दूसरे दिन रात तक, शाम तक आप केदारनाथ पहुंचिए, मंदिर में आरती में शामिल होइए और आराम कीजिए। अगली सुबह तीसरे दिन आप सुबह भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद आप उस स्वर्ग में कुछ शांति से पल बिताइए, ध्यान लगाइए और उसके बाद आप वापसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको शाम तक गौरीकुंड पहुंचना है। शाम तक जब आप गौरीकुंड पहुंचेंगे तो फिर से आपको टैक्सी के लिए लाइन लगाना होगा और टैक्सी के लिए लाइन लगाकर आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे और सोनप्रयाग से आगे आप जहां भी जाना चाहें वहां का सफर आप शुरू करेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप गए और उसी दिन वापस आ जाए। दूसरा ऑप्शन है कि आप गए, वहां स्टे कीजिए केदारनाथ में और केदारनाथ में स्टे करने के बाद आप अगली सुबह फिर वापस आइए, हेलीकॉप्टर से आइए या पैदल आइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात कि आप केदारनाथ में स्टे कहां करेंगे, तो केदारनाथ धाम में स्टे करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन उनकी बुकिंग कर सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, 4 धाम यात्रा का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां भी आप चाहे तो आप टेंट ले सकते हैं या रूम भी आप ले सकते हैं। डॉर्मेट्री का भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसकी बुकिंग बहुत ही जल्दी आपको करनी होती है, क्योंकि जैसे ही यात्रा का डेट तय होता है, कपाट खुलने की तिथि तय होती है, इनकी बुकिंग तुरंत हो जाती है। तो अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही अपने यात्रा का प्लान करना होगा कि आप कब कहाँ किस समय पहुंचेंगे और उसके आधार पर आपको बुकिंग करनी होगी। तो ध्यान रखिए, रास्ते में पहला जो स्टे है, चाहे सोनप्रयाग में हो, सीतापुर में हो, तिलवाड़ा में हो या गुप्तकाशी में हो, कहीं भी हो, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने जहां बुक किया हो आप वहां तक ना पहुंच पाए, वो फेल हो जाए। लेकिन मेरी मानिए तो ऊपर केदारनाथ धाम में अगर हो सके तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से, अच्छी सुविधा है। और फिर आप वहां पहुंचिए, क्योंकि शाम को रात को अगर हम वहां पहुंचते हैं, रास्ते में बारिश की भी संभावना होती है, तो आपको आराम रहे,
सुविधा रहे कि आपका समय बचे, परेशानी से बचें आप। नहीं तो आप पहुंचेंगे तब भी वहां बहुत सारे होटल आपको उपलब्ध मिल जाएंगे जो कभी कम या कभी ज्यादा रेट में आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप केदारनाथ बाबा का दर्शन करिए और वापस आइए। दोस्तों, उम्मीद कि ये वीडियो आपकी यात्रा के लिए उपयोगी होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, क्या नहीं ले जाएंगे, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, कैसे आप अपनी पैकिंग करेंगे, किस माध्यम से जाएंगे, कौन सा आपके लिए सस्ता होगा, सुविधाजनक होगा, अगर ये सारी जानकारी भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछिए। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे होती है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या साधन हम लेकर जाएं जिससे हमको यात्रा में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, अड़चन ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई के फैशन और उत्तराखंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाता है। तो आप अपनी यात्रा किस तरह से सुरक्षित और सावधानी पूर्वक ढंग से, सरलता पूर्वक ढंग से, सुगमता से कर सकें, इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।